की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल की वैष्णवे नमः। भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज की चरण कमलों में सर नवाते हुए हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी दुनिया में भाई बहन हैं, जो भी हमारे मिशन से जुड़ी हुई पुण्य आत्माएं हैं, उन सबको मैं पुनः सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। पिछले एपिसोड में जो बातें जहां पर समापन हुआ उसके गतांक के आगे आपकी सेवा में प्रस्तुत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमारे हिंदू सनातन धर्म के वेदों से संबंधित जो आने वाली आखिरी जो हस्ती है इस दुनिया में, जिनको काल की अवतार मेरी इमाम तीर्थंकर मैत्रेय अरिहंत और भी तमाम सारे हर धर्म में अलग अलग नामों से आने वाले मसीहा के बारे में बताया गया है। हमारे सनातन धर्म के चारों वेदों में उस मसीहा के बारे में जहां जिक्र हुआ है उसके बारे में पुनः मैं ऋग्वेद की रोशनी में संस्कृत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय के द्वारा लिखित वेदों के सार का मैं उदाहरण देते हुए आपके सामने उस महान मसीहा के पहचान के लिए जो बातें पंडित जी ने बताई हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे सिर्फ ऋग्वेद में ही नहीं, भगवान काल की अवतार नरशंस का उल्लेख हमारे केवल एक वेद तक सीमित नहीं अपितु ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में भी व्याप्त है। दोस्तों, आज मैं भगवान काल की अवतार या नरशंस के विषय जो बातें हैं, आज मैं उनके काल निर्धारण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय हमारे सनातन संस्कृति में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने नरशंस के बारे में लिखा है। किसी व्यक्ति विशेष को अधिकृत करके जब किसी ग्रंथ में उसका वर्णन किया जाता है तब वह व्यक्ति विशेष ग्रंथ रचना के पूर्व काल में रहता है। उपयुक्त सिद्धांत से कोई विद्वान यह निष्कर्ष निकाले कि नरशंस का स्थिति काल वेदों के अवतरण से भी पूर्व था, तो यह निष्कर्ष अथर्ववेद के 20वें कांड के अंतर्गत 127वें सूक्त में
प्रथम मंत्र से ही अवरुद्ध हो जाता है कि नराशंस वेदावतरण के पूर्व नहीं अपितु वेदावतरण के बाद की स्थिति में स्तुत्य होता है। ब्रह्म वाक्य में कहा गया है कि हे लोगों सुनो, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी। उपर्युक्त ब्रह्म वाक्य अथर्ववेद का है और अथर्ववेद ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद से बहुत बाद का वेद है। अतः अथर्ववेद के काल के बाद तो नराशंस की उत्पत्ति का होना निश्चित हुआ। नराशंस के वाहन के रूप में ऊंट का प्रयोग उल्लिखित है। ये उष्ट्रा यस्य प्रयाहणो अथर्ववेद में है। उनकी उत्पत्ति का होना उस समय निश्चित है जिस समय उस क्षेत्र में जहां आपका आना होगा वहां पर जो है वहां के लोग ऊंटों की सवारी करते होंगे। अतः वो भी आएंगे तो ऊंटों की सवारी के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊंटों की सवारी कल्कि अवतार नरशंस को पहचानने में बड़ी बेहतरीन ये जो है सिग्नल दिया गया है कि उनकी सवारी जो है ऊंटों की होगी। स्थान निर्धारण के संबंध में बताया गया है, नराशंस के स्थान निर्धारण करने के विषय में न तो बाह्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं और न कोई अंतरंग प्रमाण। इसीलिए नराशंस के निर्धारण में जो स्थान विशेष में लोग जो है उलझन में पड़ जाते हैं, इसलिए कि इसका कोई इस तरह का प्रमाण किसी किताब में उपलब्ध नहीं है कि नराशंस इस जगह आएंगे। नराशंस या काल की अवतार वो अमुक जगह पर आएंगे। इसलिए जो है हर धर्म के लोग जो है उस मसीहा को अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने खित्ते में वो जो है पैदा करने का पुरजोर जो है प्रयास करते हैं और लिखे भी हैं। अब वो नराशंस किसी जाति धर्म के लिए तो आएगा नहीं। वो नराशंस उसी इस धरती पर शांति अमन मोहब्बत फैलाने के लिए, इंसानियत फैलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए आएगा। जब वो सारी इंसानियत के लिए आएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको अपने दीन धर्म में बांध के रखें। वो किसी भी दीन में आ सकते हैं जी। लेकिन किसी किताब में इस तरह का ये जो है स्थान निर्धारण जो है नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो है वो उष्ट्रारोही होंगे, यानी ऊंटों की सवारी करने वाले होंगे। तो अब हम अगर इस बात को लेकर चलते हैं तो फिर कल के अवतार के संबंध में भिन्न भिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न भिन्न साधु संतों महात्माओं के बारे में कहा जा रहा है, तो फिर यहाँ पे वेद के हिसाब से ये बात तो गलत हो जा रही है जी। चूंकि वेद तो गलत हो नहीं सकता, ये तो ईशवाणी है जी। तो प्राथमिकता वैदिक वेद को देना चाहिए, चारों वेदों को देना चाहिए, इसलिए कि सनातन धर्म की सबसे उत्कृष्ट और सबसे सम्मानजनक किताब जो है हमारा वेद है। और वेद में जो है आप नरसिंह के सवारी के बारे में जो ये बताया गया है, ऊंटों की सवारी करेंगे। अब ऊंटों की सवारी तो इंडिया में कहाँ करेंगे? इंडिया में राजस्थान में ऊंटों की सवारी होती थी। तो वो राजस्थान इतना बड़ा खित्ता भी नहीं है, हो भी सकता है अगर राजस्थान के क्षेत्र में जो है अगर कोई इस तरह की महान आत्मा अगर आई होती तो अब तक ये बात छुपी नहीं रहती। लिहाजा हम उस रेगिस्तान के क्षेत्र से हम ये जो है राजस्थान को भी हम हटा सकते हैं, इसलिए कि राजस्थान में अब तक कोई इस तरह के मसीहा आने की खबर नहीं मिली कि वो जो है सर्वधर्म संभाव की भावना से इंसानियत को वह जो है कल्याण करे, इंसानियत को एक प्रेम डोर में बांधने की कोशिश करे, या कोई ऐसा दीन धर्म लेके आए, क्या कोई ऐसा ईश्वरीय कानून लेके आए। इस तरह का कोई हस्ती इस रेगिस्तान में नहीं पाया गया। अतः वो प्रमाणित, इससे वेदों से ये प्रमाणित होता है कि वो जो है
अरब के क्षेत्र में होगा जी। तो इससे जो है तब ये जो है स्थान के विषय में न तो बाह्य प्रमाण उपलब्ध होते हैं और न ही कोई अंतरंग प्रमाण। स्थान निर्धारण के बिना नराशंस की उत्पत्ति, स्थान का ज्ञान भी असंभव है। जगह का निर्धारण अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर नराशंस के उत्पत्ति का ज्ञान भी आप ठीक ठीक तरीके से चिन्हांकित नहीं कर पाएंगे कि ये नराशंस का ये इस जगह पे पैदा होंगे। इसलिए नराशंस के स्थान के विषय में कुछ न कुछ विचार प्रस्तुत करना आवश्यक ही है। अब नराशंस का स्थान निर्णय किया जा रहा है। नराशंस सवारी के रूप में ऊंट का प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति सिद्धांत रूप में जिस देश, काल या वातावरण में जन्म लेता है उस देश की भाषा, वेशभूषा तथा सवारी का भी प्रयोग करता है। आप समझ आइए। ऊंट की सवारी करने का तात्पर्य यह है कि नराशंस जिस स्थान में पैदा होगा वहां ऊंटों की प्रचुरता होगी। जी। ऊंटों की प्रचुरता होगी। ऊंटों की प्रचुरता प्रायः उन्हीं स्थानों में होती है जो रेगिस्तानी भूभाग होते हैं। इस प्रकार स्थान निर्णय का निरूपण करते हुए हम इस तथ्य पर पहुंचते हैं कि नराशंस रेगिस्तानी भूभाग में उत्पन्न होगा जहां ऊंटों की प्रचुर मात्रा में उपयोग होता होगा। तो इससे एक बात से तो सवारी से तो पता चल जा रहा है कि वो नराशंस अरब की धरती पर होगा और अरब की धरती पर जो है मोहम्मद से बड़ा कोई हस्ती नहीं आई। तो ऋग्वेद जो है प्रोफेट मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसके अलावा वेदों में जो नराशंस के गुण और महत्व बताए गए हैं उसके बारे में हमारे पंडित जी लिख रहे हैं कि वेदों में जितने भी मंत्र आए हैं सभी प्रायः परमेश्वर के गुणों पर प्रकाश डालते हैं। अब वेद में जितना भी मंत्र आया है सभी मंत्र जो है परमपिता परमेश्वर के जो गुणधर्म है उस पर जो है प्रकाश डाला गया है मंत्रों के माध्यम से। कुछ ही मंत्र ऐसे हैं जो अन्य विषयों से संबंधित हैं। नराशंस की महत्ता इसी बात से स्पष्ट हो जाती है कि उसकी स्तुति की जाएगी। ऋग्वेद काल में भी यज्ञों को करते समय नराशंस का आह्वान किया जाता रहा। आह्वान किए जाते समय उनको जो है प्रिय शब्द का उपयोग किया जाता था। नराशंस की वाणी की मधुरता को लक्षित करके उसे ऋग्वेद में साक्षात मधु जीवा भी कहा गया है। अब जो है नराशंस का एक और विशेष गुण होगा, उनके पास जो है वो बातिन का ज्ञान होगा, परोक्ष ज्ञान। अब ये बातिन जो है हमारे इस्लाम धर्म में लोग जो है वो परोक्ष ज्ञान को बातिन का ज्ञान कहते हैं, बातिन का इल्म। तो जो नराशंस होगा वो बातिन, वो परोक्ष ज्ञान होगा, उसको जो है बहुत दूरदर्शी होगा वो जो है। वो बहुत हजारों साल पहले और हजारों साल बाद की बातें वो बताएगा। तो पैगंबर इस्लाम या प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम के जमाने से शुरू से ही बातें बताई, जमीन आसमान बना तब से सारी बातें बताई। और आज के तारीख में सरकार गौहर शाही को जो हम लोग इमाम मेहदी और काल के अवतार के रूप में जो हम लोग देख रहे हैं, तो इनके बारे में खुद पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल बाद की सारी निशानियां बताई और इनको जो है इमाम मेहदी कहा, वो आएंगे। तो ये क्या है? ये परोक्ष ज्ञान है। अच्छा, परोक्ष ज्ञान का एक छोटा मोटा मिसाल है कि हजारों साल आगे हजारों साल पीछे की बात जान जाना, ये अभी तो अदना तरीन अभी परोक्ष ज्ञान का हिस्सा है। परोक्ष ज्ञान तो बहुत व्यापक होता है, परोक्ष ज्ञान बहुत ही व्यापक होता है। यानी दुनिया संसार में जो चीज आप देख रहे हैं ये सब जो है प्रत्यक्ष ज्ञान है। यानी
आपके सामने जो भी चीजें दुनिया दिखाई दे रही है, इसके बारे में जो आप ज्ञान हासिल करते हैं, यह जो है परोक्ष ज्ञान के आगे प्रत्यक्ष ज्ञान जो है ये कुछ भी नहीं है जी। परोक्ष ज्ञान में यहाँ तक कि परोक्ष ज्ञान अगर न रहे, कुछ भी अगर परोक्ष ज्ञान न रहे, तो फिर आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बेकार है जी। और बेकार कैसे है? आपको परोक्ष ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर आप अपने आत्मा के बारे में नहीं जानेंगे, फिर आपका आना जाना बेकार हो जाएगा। इस दुनिया में प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल कर लिए, प्रतिदिन क्या है, अब जो इतिहास, भूगोल, साइंस, विज्ञान, जो भी आपके ये राजनीति, जो भी दुनिया में ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इन सब ज्ञान को हासिल करके आप सुख समृद्धि से अपना जीवन तो गुजार लेंगे जी। खूब बढ़िया कमा खा के, बढ़िया कपड़ा लता पहन के उम्र गुजार लेंगे अपनी, जो है यहाँ मान सम्मान जनक तो गुजार सकते हैं। लेकिन जो परोक्ष जिंदगी है जी, जिसको अलौकिक जीवन कहते हैं, वो जीवन नहीं सुधरेगा। इसलिए परोक्ष ज्ञान का जानना जरूरी है कि इंसान जब तक जी रहा है उसमें, और इसी जिंदगी के बाद से जो जिंदगी है उस जिंदगी के बारे में भी इंसानियत को जानना जरूरी है जी। तो वो जो है, जो अलौकिक ज्ञान है, जो नरशंस होगा, अलौकिक ज्ञान उसके अंदर अंडार होगा जी। और अलौकिक ज्ञान में भी जो है एक तरह का एक विशेष ज्ञान है, जिसको जो है और ये उर्दू भाषा में, अरबी में उसको कहा गया है इल्म लदुन्नी। इल्म लदुन्नी वो इल्म, वो एक ऐसा ज्ञान है जो परोक्ष ज्ञान में सबसे विशेषतम ज्ञान है, इल्म लदुन्नी। वो इल्म लदुन्नी एकदम सीधे वो ईश्वर की तरफ से मिलता है। तो जो नराशंस होगा ने, वो नराशंस ये इस इल्म का, उस विशेष इल्म का खजाना होगा उसके पास जी। अब आज के दौर में, अब ये जो है सरकार गुहारशाही, आज के दौर में देखा गया है कि वो उस इल्म का, इल्म लदुन्नी जो विशेष ज्ञान है जी, अध्यात्म ज्ञान का विशेषतम ज्ञान इल्म लदुन्नी है जी। इल्म लदुन्नी के खजाना होंगे जी। तो सरकार गुहारशाही को दुनिया ने देखा कि खजाना है जी, इस परोक्ष ज्ञान के खजाना थे जी। अच्छा, वेद हमारा इशारा कर रहा है प्रोफेट मोहम्मद की तरफ। क्यों कर रहा है? कि प्रोफेट मोहम्मद की तरफ, ये वेदों से साबित हो रहा है, और प्रोफेट मोहम्मद इमाम मेहदी की तरफ इशारा कर रहे हैं ना जी। तो ऐसा क्यों? हम सारा चीजें तो मोहम्मद की तरफ देख रहे हैं ना जी, सारा सबूत हम उधर की तरफ देख रहे हैं। हमारे ये पंडित जी ने इतनी गहन अध्ययन करके वेदों से छांट के दुनिया के सामने जो चीज रखे हैं जी, कि इतनी स्पष्ट सबूत जो है नरशंस का, जो है प्रोफेट मोहम्मद की तरफ अक्षरशः बताएगा। लेकिन इस समय सरकार गौहरशाही को हम लोग क्यों कह रहे हैं काल की अवतार, क्यों हम नराशंस कह रहे हैं, क्यों हम मेरी इमाम कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अब वो जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान की रोशनी में प्रोफेट मोहम्मद जो है वही सरकार गौरशाही है, वही सरकार गौरशाही है। अब नराशंस तो विशेषतम व्यक्ति है संसार का ना जी। तो नराशंस का जो संदेश होगा वो करोड़ों वर्षों के लिए इंसानियत के लिए होगा ना, आने वाली बहुत सारी पीढ़ियों के लिए होगा ना जी। तो इतनी लंबी उम्र जो है, एक जिंदगी को लेके कैसे अपना संदेश दे पाएंगे? नराशंस जो है अब इतनी चिरकाल तक उम्र धारण करके और दुनिया में जो है आएंगे, तो फिर आपका इम्तिहान तो बेकार हो जाएगा। आप तो पहचानने की जरूरत नहीं है जी। अब इंसान का कोई इम्तिहान ही नहीं है। यहाँ जिंदगी में, दुनिया में भेजा गया आपको इम्तिहान के लिए। यहाँ जाए और जाहिर बातिन दोनों इल्म परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करें, उस ज्ञान की रोशनी में आप भगवान को पकड़ लें, पकड़ ले, वहीं जीते जी पा जाओ, फिर पा के आओ मेरे पास, तो फिर डिग्री है जी। अब नराशंस जो है, अब एक जिंदगी है। अब नराशंस हमारे वेद जो है हुजूर पाक को कह रहा है ना जी। तो
हुजूर पाक जो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है, अगर आज तक 1500 साल तक जिंदा रहते जी तो वो तो जाहिर हो जाता ना, जी पर्दा उठ जाता। पर्दा उठ जाता ना, तो हाँ, आपका आना, आपका मेहनत सब बेकार। राजें खुल जाती, तो आप जी क्या बेमजा हो जाता ना। जी इसलिए वो जिंदगी, उनकी जिंदगी कई भागों में होगी। जी हाँ, प्रॉफिट मोहम्मद का जो नराशंस है, नराशंस की जिंदगी कई भागों में होगा। जी हाँ, नराशंस कुरान में अल्लाह ने बताया कि आपके बाद आपका दूसरा दौर होगा। जी इस दौर में तो आपको बड़ी अजीब सहनी पड़ रही है, लेकिन मेरे महबूब आपका जो दूसरा दौर आएगा ना, वो दौर जो है बहुत ही बेहतरीन होगा। जी क्यों बेहतरीन होगा? तो उस दौर में तो भूखा प्यासा इंसानियत रहता था, इतनी सुख सुविधाएं, इतना विज्ञान का आविष्कार नहीं हुआ था, जिंदगी बहुत मुश्किल थी, जी है कि नहीं? और इस दौर में जो है, अब देखिए, अब रसूलुल्लाह जो है ऊंट से चलते थे, नरासन से ऊंट से चलते थे, जी वेदों के मुताबिक ऊंट से चलते थे। आज नरासन से आएंगे तो ऊंट से थोड़ी चलेंगे। जी नरासन का दूसरा दौर गौहरशाही के रूप में आया है। ये सरकार गौहरशाही वही नराशंस है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पैगंबर इस्लाम के रूप में इस्लाम को लेके आए। जी लेकिन एक दौर में आपने तो दीन को लेके आए, यानी प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम को लेके आए, जी और जब इस्लाम में बिगाड़ पैदा हुआ, तो आपको तो मालूम था ना कि हमारे दीन जो बना के जा रहा है, धर्म बना के जा रहा है, इसमें तो लोग बिगड़ जाएंगे, बहुत जल्दी ही बिगड़ जाएंगे। उनके जाने के बाद ही दुनिया, वो इस्लाम में बिगाड़ पैदा हो गया, तरह तरह के मत हो गया, और लोग जो है बट गए। आज 73 फिरके बन के तैयार हैं, जबकि हुजूर पाक प्रॉफिट मोहम्मद ने भी कहा था कि हमारे 73 फिरके होंगे, हमारे मानने वालों में जो एक एक नाजी होगा, एक को नजात मिलेगा, बाकी सब के सब नरक में जाएंगे, है कि नहीं? जी तो उसी समय से बिगाड़ पैदा हो गया। अब जब बिगाड़ उस समय पैदा हो गया, आपको मालूम था ना कि जब बिगड़ जाएगा तो फिर हमको आना पड़ेगा। जी भाई, तो एक जिंदगी से, एक दौर से काम नहीं चलने वाला है ना, अल्लाह तो जानता है ना, ईश्वर। जी ये अब नराशंस को एक दौर, एक ही दौर बना दे रहे हैं, फिर जो है इसकी जो, इनका दौर जो है जब वो खत्म होगा, और महदूद 63 साल में आप पूरी इंसानियत को और एक धर्म के छत्र छाया में लेके कैसे सारी इंसानियत को दे पाएंगे? जी लिहाजा वो उनका जो है एक दौर इस्लाम के लिए समर्पित था, और चूंकि इस्लाम आया था ना, उसको स्थापित करना था। जी और दूसरा दौर जो होगा वो सबके लिए समर्पित होगा। सर हाँ, तो नराशंस का जिंदगी कई बार में होगा। अब सरकार गौहरशाही, अब नराशंस है, नराशंस सरकार गौहरशाही है, कैसे है? तो नराशंस जो अर्थ, जो शब्दों का, नराशंस का और मोहम्मद का जो अर्थ है एक ही है, और नराशंस और मोहम्मद का जो मतलब होता है वही मतलब रियाज का भी होता है। सरकार गौहरशाही का जो जाति नाम है रियाज अहमद गौहरशाही है, तो जो रियाज है वही माना नराशंस का है, मतलब प्रशंसित या प्रशंसा कराने वाला। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद जब उस दौर में आए तो उस समय भी लोगों को भगवान के तारीफ में लगाए, और दुनिया उनको भी बड़ी तारीफ करती रही, आज भी तारीफ करती है। जी तो नराशंस का मतलब तारीफ, वो इंसान जो प्रशंसित हो, या सारी दुनिया को प्रशंसा में लगाए, किसके? अपने नहीं, ईश्वर के प्रशंसा में। अपनी प्रशंसा में थोड़ी किसी को लगाएगा। जी तो या तो वो इस अर्थ में लिया जाए कि भगवान का, ईश्वर का प्रशंसा कराने वाला, यानी सारी इंसानियत से ईश्वर के हमदो सना में, इस संकीर्तन में, उसके भजन में, उसके जिक्र फिक्र में लगा दे। और वही काम जब दूसरे दौर में आ पाए हैं, सरकार गौहरशाही काल की अवतार नराशंस मेहदी इमाम के रूप में जब आप यहाँ वो नराशंस आ गए, अब सारी इंसानियत को, अब ये कौम लेके नहीं आए, धर्म लेके नहीं आए, अब ये सारी इंसानियत को वह जो है उस इंसान के धर्म के हिसाब से जो है प्रशंसा
जो तौर तरीके उस अमुक धर्म वाले की किताबों में लिखा है, उसी तौर तरीका पर अमल कराते हुए जी नराशंस जो है सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से ईश्वर की प्रशंसा में लगाएंगे। जी ये जो है ये काम सरकार को हरशाई कर रहे हैं। अब देखिए, एक दौर से काम चलने वाला नहीं है, ये ईश्वर को मालूम है। और ये जाति जो इतनी प्रशंसित और इतनी अजमत वाली जात है, ये कभी मर सकती है, कभी मर नहीं सकती है। मौत तो इस जात की होनी नहीं है। इसलिए कि जब परोक्ष ज्ञान आप हासिल करेंगे तो जिंदगी का मतलब जो समझते हैं, तो आपको मालूम होगा कि जिंदगी क्या है। आत्माओं का एक मिलन है, कई आत्माओं का एक मिलन है, फिर वो जिंदगी बनती है। ठीक है। तो अब इन लोगों की जो है, इन लोगों की जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं जो है ट्रांसफर होती रहती हैं, जिसको हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म कहा गया है। लेकिन इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं कहा गया। क्यों? तो पुनर्जन्म इसलिए नहीं कहा गया है कि आत्माओं की दो ग्रुप होती है और दोनों ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। एक ग्रुप पुनर्जन्म में जाती है, एक ग्रुप हिसाबों में जाती है। तो हिसाब किताब वाले जो ये नहीं जानते हैं कि दो ग्रुप होता है, तो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है, इसलिए कि यह जो हिसाब किताब वाली आत्मा को नहीं जानते हैं। ये हिसाब वाली आत्माएं और पुनर्जन्म करने वाली आत्माएं, जिस्म बनाने वाली आत्माएं, ढांचा बनाने वाली आत्माएं मिलके तब ये जिंदगी तैयार होती है। फिर ये जिंदगी जो है ये चलती है। फिर दोनों तरह की ग्रुप की आत्माएं अलग अलग हो जाती हैं, इंसान मृत्यु हो जाता है कि नहीं? लेकिन नरसंस जो होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जीवन मृत्यु से ऊपर है। इनकी रचना विशेष तौर से हुई है। ईश्वर ने इनकी रचना विशेष रूप से किया है और अपने नकल पर किया है, माने अपनी फोटो कॉपी किया है। नरशंस पैगंबर इस्लाम इस दुनिया में सारे पैगंबरों के बाद आखिरी में आए, लेकिन आपकी रूह, आपकी आत्मा जो थी, आपकी आत्मा को ईश्वर ने सबसे पहले बनाया, भेजा सबसे बाद में। थे तभी भी, थे तभी भी, थे आज भी, आए आज भी। कैसे? वो रूप बदल गया। एक दौर में दीन लेके आए, और दीन लेके आए उस दौर में जो है, अगर कहते कि आओ आओ हिंदुओं, आओ यहूदियों, मैं तुमको जो है अब इस्लाम में नहीं आओगे तो तुम्हारा निजात नहीं है, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। हाँ, ये कहा कि ये बेहतरीन चीज है, तुम्हारे मन में आया था आओ हमारे में, नहीं तो जहां हो वहां ठीक है, जहां हो वहीं से ईश्वर की प्रशंसा में लग जाओ। यहां तक कि पैगंबर इस्लाम अन्य धर्मों के लोगों को, अन्य कौम के लोगों को अपने मस्जिद में उनके कौम के मुताबिक जो प्रार्थना, भजन, भाव, पूजा पाठ का जो सिस्टम था उसके लिए उन्होंने हुक्म दिया, इजाजत दिया कि तुम अगर मेरे मेहमान बन के मेरे मस्जिद में है तो उतना देर तुम्हारे लिए मंदिर है, तुम अपने मंदिर के मुताबिक अपना पूजा पाठ मेरे मस्जिद में बैठ के कर लो। कितनी उदारता थी। अब इस उदारता को इंसानियत नहीं जानता है, इसलिए कि उनके उम्मत में जो खराब जो प्रजातियां पैदा हो गई, उनको देख के हम जो है बुरा भला कहते हैं और ये पाप के भागी हम लोग बनते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि हमारे फिरके 73 होंगे, इसमें एक नाजी होगा, एक नजात होगा, बाकी सब नरकी होंगे, तो बाकी अब नरकी 72 नरकी है ना, तो 72 नरकी जहां जाएंगे तो अधिकतर यही मिलेंगे। अब इनका उत्पात देख के, इनका कुपातरी देख के हम उनको गाली दें, उनको हम बुरा भला कहें, तो हम अपना जो है परलौकिक जो जीवन है उसको मैं बिगाड़ रहा हूं। इसलिए कि प्रॉफिट मोहम्मद नराशंस हैं, वो हमारे नराशंस हैं। अब इस दौर में हमको फलीभूत करने के लिए आए हैं। उस दौर में भी थे, उस दौर में भी अन्य धर्मों के लोगों को भी फलीभूत किए, उनको भी आध्यात्मिक प्रलाप दिए। जैसे अगर उस समय जो है, अगर वो जाहिर में
प्रत्यक्ष रूप में यहूदियों में या ईसाइयों में जाके उनके कौम के मुताबिक अगर जो है पूजा अर्चना करते, तो फिर जो धर्म लेके आए थे उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता ना, तो वो दिन का मतलब नहीं रह जाता। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से इस्लाम को उन्होंने, इस्लाम धारण करने वाले को उन्होंने फैज दिया, उनको आध्यात्मिक प्रलाप दिया, और बातिन में यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो है हिंदुओं को फैज दिए, या यहूदियों को फैज दिए, ईसाइयों को फैज दिए, सबको दिए। तो बतौर नबी, अब जो जिस दिन धर्म में बिगाड़ पैदा हो जाता है, अगर उसमें अगर वो जो सुधार करता है उसको नबी बोलते हैं जी, और जो किताब लेके आता है उसको मुरसलीन बोलते हैं जी। तो बतौर नबी तो वो तो इस्लाम को छोड़ के सारे कौमों के लिए नबी हैं। दरअसल नबी हमारे हैं जी। आपके क्या है, आपके मुरसलीन है, आपको दीन ले आकर दिए, आपको किताब ले आकर दिए, आपको शरीयत ले आकर दिए कि आपको उस पर चलना है, वो आपके लिए है, बोले कि नहीं जी। और हमारे में जो बिगाड़ पैदा हो गया था, उस बिगाड़ को उन्होंने सुधार किया कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये सही है जी। इस पत्थर को मत पूजो, क्यों? इस पत्थर में जिन्नात घुसता है। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि पत्थर में भी जो शैतान घुस जाता है। पत्थरों में उस जमाने में शैतान बोलता था। तो आपको दिखाए, गैर कौम वालों को दिखाया कि देखो जिस पत्थर को तुम भगवान मानते हो, वो पत्थर में एक, इस दुनिया में एक ऐसा भी जो है प्राणी वर्ग है जो शैतानी प्रवृत्ति का है। वो तुमको भटकाने के लिए पत्थर में उसने घुसने की क्षमता है। ईश्वर ने उसको इतनी क्षमता दिया कि पत्थरों में घुस जाता है जी, है कि नहीं? इसलिए पत्थर पूजने से उन्होंने रोका जी, और लोगों को बताया कि ये पत्थर पूजना जो है, ये तुम वो शैतान को पूज रहे हो, इसलिए तुमको पता नहीं है, परोक्ष ज्ञान तेरे पास नहीं है, तू नहीं जानता कि पत्थर के अंदर कोई ऐसा प्राणी वर्ग जो घुस के बोल भी सकता है कि नहीं? ये चीजें जो है दुनिया को नहीं मानता। जब ये चीजें दुनिया को बताए ना, तो किसको बताए? मुसलमान तो जानते ही थे। यह उन लोगों के लिए बात थी ना जो पत्थर पूजते थे जी, जो आग पूजते थे, है कि नहीं? अब जिन्नातों की शक्ल आग के जैसे होती है, तो कुछ लोग आतिश परस्त भी गुजरे थे, तो ये संदेश दिए कि आग के रूप में भी वो शैतान दिखाई देता है। यो गलत नहीं है आग पूजना, गलत नहीं है तुम्हारा पत्थर पूजना, लेकिन ये इल्म तुम्हारे पास नहीं है। उसमें जो है, उस पत्थर में अगर भगवान घुसता है तो एक शैतान भी प्राणी वो भी घुस जाता है कि नहीं जी? लिहाजा सबसे उचित है कि ईश्वर को निराकार मान के उसके आगे सर पटक दो, न आग के आगे, न पानी के आगे, न पत्थर के आगे। इसलिए इन तीनों जगहों पर जो है शैतान का कब्जा हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया, हमको हमारे धर्म में उन्होंने क्या किया, तजदीद किया, सुधार किया। सुधार करने वाला कौन होता है? नबी होता है ना। तो बतौर नबी वो हमारे हैं, बतौर नबी प्रोफेट मोहम्मद हमारे नबी हैं। आपके तो मुरसलीन है जी, आपको तो किताब लेके आए, दीन लेके आए ना, आपको लिए शरीयत लेके आए। हमको जो फायदा दिए, हमको इतना ही कहते हैं कि तुम पत्थर मत पूजो, आग मत पूजो, ये मत पूजो, उस निराकार ब्रह्म की पूजा करो जी। ने तो हमको उसी हिसाब से हमारे ऊपर शरीयत तो नहीं थोपा, असल बात बता दिया। अब आप उनमें जाएंगे, फिर कलमा पढ़ाएंगे, फिर आपको आध्यात्मिक प्रलाप देंगे जी। और उन्होंने क्या किया, अपने बेटी को, और ये परोक्ष रूप से जो परोक्ष ज्ञान है, जो पारलौकिक, ये प्रत्यक्ष और परलोक, ये जो है अप्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अप्रत्यक्ष ज्ञान अपने बेटी के जो था, उनकी ड्यूटी उन्होंने लगा दिया कि तुम जाओ, ये कौम जो है जो इस्लाम स्वीकार नहीं करती है जी, तो उसको भी तो ईश्वर से ईश्वर तक पहुंचाना है, उसकी भी मदद करनी है तुमको जी। तो जिम्मेदारी तो इनकी है ना। लिहाजा जो लोग कलमा नहीं पढ़े, उनके लिए अपनी बेटी को उन्होंने नियुक्त किया जी, कि ये हमारा अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो परोक्ष ज्ञान है,
जी इस परोक्ष ज्ञान को के जरिए जाके उनको प्रलाप अता करो। जी तो स्त्री के रूप में ईश्वर का प्रलाप स्त्री के रूप में जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोगों को मिला, जिसको हम जो है ये तमाम तरह की देवियों की जो पूजा करते हैं। जी वो असल बात यही है कि वो ईश्वर का जो अंश था बीबी फातिमा ज़हरा के जिस्म में, वो ईश्वरांश जो है उस ईश्वरांश के जरिए हिंदू सनातन धर्म के लोगों को स्त्री के शक्ल में जब मदद मिलने लगा, जी तो लोगों ने समझा कि ये जो है आदि शक्ति है। जी आदि शक्ति है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदि शक्ति कैसे है? वो जो बीवी फातिमा के अंदर जो ईश्वरांश था, वो ईश्वर का एक अंश है ना। जी तो ईश्वर आदि है ही है, अनादिकाल से, उसके कोई ये सीमा नहीं है। और वो जो है वो इनके अंदर आया, अब फिर वो स्त्री का शक्ल लेके और हिंदुओं को प्रलाप दिया ने। जी तो ये जातियां अब नरासन से आए तो सबको प्रलाप दे रहे हैं। अंतर यह है कि किसी को प्रत्यक्ष प्रलाप दे रहे हैं, किसी को अप्रत्यक्ष दे रहे हैं। जी जी नहीं, किसी को परोक्ष या किसी को प्रत्यक्ष। तो मुसलमानों को उन्होंने फैज कैसे दिया? मुसलमानों को प्रत्यक्ष रूप से कलमा पढ़ा के। और हिंदुओं को कैसे ये दिया? उनको बातिन में, उनको परोक्ष ज्ञान के जरिए। और वह जो है हिंदुओं को मदद किए। लिहाजा स्त्री एक सर्वशक्तिमान स्त्री के रूप में हम दुर्गा का नाम लेके उस सर्वशक्तिमान उस शक्ति को हम लोग पूछते हैं कि ये माता दुर्गा है। दरअसल वो क्या है? वो ड्यूटी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहजादी जो थी, उनके अंदर वो ईश्वर का अंश, ईश्वरांश आया था। जी और वो उस प्रलाप के जरिए हम दुर्गा जी पूजते हैं। अब यह बात परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं। किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, यह बात अनोखी है। जी ये तो सरकार जब आए, जब नराशंस का दूसरा दौर आ गया, तो नराशंस ने ये भेद खोला है। इसके पहले कौन जानता था? अगर इस हकीकत से पर्दा उठ जाए जमाने के सामने, दिल में अगर ये हो जाए कि जिस मोहम्मद को हम उल्टा सीधा कहते हैं, उनके बेटी के अंदर जो ईश्वरांश था वो दुर्गा के रूप में आके हमारी मदद किया और आज भी कर रहा है, जी तो लोग बुरा भला नहीं कहेंगे, है कि नहीं? इंसानियत को आज पता चल रहा है। आज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे वेदों में नराशंस का जिक्र है। और नराशंस का चिन्हांकन वेद कर रहा है कि वो अरब के खित्ते में होंगे। आज अपने दिल पे हाथ रख के अपनी किताबों को पढ़ ले, अपने ग्रंथों को पढ़ ले, तो हम सही जगह पे चले जाएंगे। अगर हम अपनी किताब को नहीं पढ़ रहे हैं, खाली वेद वेद कह रहे हैं, वेद को उठा के फेंक दिए, वेद का कोई चर्चा भी नहीं करता, फिर हम रास्ता भटक जाएंगे ना। वेद के रास्ते से नहीं चल पाएंगे ना। वेद के रास्ते चलेंगे, सीधा रास्ता चलेंगे। सीधा रास्ता क्या है? जो ईश्वर की तरफ जाता है। तो सीधा रास्ता वेद बताएगा। तो सीधा रास्ता वेद को जब पढ़ रहे हैं, तो सीधा रास्ता ये अरब की तरफ ले जा रहा है, सीधा रास्ता मोहम्मद से जोड़ रहा है। और जो मोहम्मद से जुड़ गए तो फिर खुदा से भी जुड़ गए। ईश्वर तक जो रास्ता पहुंच जाए वही सिराते मुस्तकीम, वही सीधा रास्ता है कि नहीं? तो जिन्होंने कलमा पढ़ के सीधा रास्ता पकड़ लिया, और हम बिना कलमा पकड़े हम अपने वेद को पकड़ के सीधा रास्ता चले गए। इस तरह लोगों ने फैज दिया है, इस तरह लोगों ने आध्यात्मिक प्रलाप दिया है। कौम को लेके हम जो है, ये कोई धर्म खराब नहीं है, धर्म सब सत्य है, सब सीधी रास्ता पर ले जाने वाले हैं। लेकिन हम और आप धर्म पर अमल पैरा नहीं होते हैं, सिर्फ धर्म का नाम ले लेके झगड़ा करते हैं। और ये कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कौम के लोगों को, किसी भी कौम के, किसी भी धर्म के जो पेशवा है, सरकार काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज क्या है कि किसी के भी धर्म के जो भी पेशवा है, उन पेशवाओं को तुम बुरा भला मत कहो। तुम प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान से वाकिफ नहीं हो कि वो क्या है। इसीलिए कहा गया कि बुरा भला न कहो। अगर बुरा भला कहना है तो फिर जो उस दीन धर्म की जो उम्मत है, उस उम्मत में जो बिगाड़ हुआ है, जो उसमें लोग जो है
बिगड़े हुए लोग हैं, उनको आप बुरा कहिए ना, उनके पैगंबर को क्यों कहते हैं? अब हम मान लीजिए कि अगर हम पत्थर पूजते हैं चाहे आग पूजते हैं, तो मुसलमान जो है क्या करते हैं, हमको नहीं गरियाते हैं और हमारे भगवान को गरियाते हैं। उल्टा सीधा क्यों? ओए हमको गरियाओ, काहे हमारे भगवान को गरिया रहे हो? हमारा भगवान तो सही है, तेरा ही भगवान सही है, तुमको पता नहीं है? सही तो सब है, तो अब पता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम तो इन मुल्ला मौलवियों को देख के जो कितना फैला रहे हैं, दुनिया में झगड़ा करा रहे हैं, मौलवी पंडित पादरी, ये सब क्या है? धर्म को समझे नहीं, धर्म को उल्टा समझे। ये रसूलुल्लाह को मालूम था कि हमारे भी धर्म में जो पढ़ने वाले होंगे 72 को उल्टा पढ़ेंगे, एक सीधा पढ़ेगा। अब 72 को टेढ़ा पढ़ने वाले हैं, सब तो खराब हैं। उसी तरह इधर भी वेद को इधर कोई छूता ही नहीं है, इधर सब सब बारी बारी कोयलासी। क्यों? तो इधर वेद नहीं कोई छूता है, इधर तो सनातन में तो कोई वेद ही नहीं छूता है। उधर तो ये है कि यार ठीक पढ़े चाहे खराब पढ़े, पढ़ता है ना। अच्छा, उल्टा ही पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है। इधर तो कुछ नहीं पढ़ता है, इधर बिना पढ़े झगड़ा करता है। अगर ये भी पढ़ते वो भी पढ़ते, दोनों पढ़ते और सदगुरु के देख रेख में पढ़ते, तो नफरत दोनों तरफ नहीं रहती है कि नहीं? आज सूफी सिलसिला क्यों चला है? यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे आस्थाने पर सबकी मेहनत पूरी होती है, हिंदू जाता है उसको भी मेहनत पूरी होती है, लाखों लोग जो है सनातन धर्म के लोग जाते हैं, बहुत सारे बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं, वो तो मोहम्मद वाले हैं। तुम मोहम्मद को गाली देता है, तुम मोहम्मद को उल्टा सीधा कहता है, फिर अजमेर में जो है कैसे मिलता है उसको? कैसे मिलता है? वो तो मोहम्मद वाले हैं ना भाई। उम्मत खराब हो सकती है, पैगंबर नहीं खराब होता है। लिहाजा किसी भी कौम के पेशवा को कोई भी बुरा भला न कहे। अपने अंदर कमी नहीं ढूंढते हो तो दूसरे के अंदर ढूंढो भाई, ढूंढो जब तुम्हारे एक, लेकिन उसके पेशवा की तरफ कभी भी भूल कर भी, कभी न राम को, न कृष्ण को, न मोहम्मद को, और न सरकार गौहर शाही को, कभी भी भूल कर भी, कभी भी ख्यालों में बदगुमानी तक नहीं आनी चाहिए। वरना ये ऐसा विशेषाधिकार वाली जातियां हैं कि आपका सारा पारलौकिक जीवन जो है, अलौकिक जिंदगी नाश, खत्म। चाहे आप किसी भी धर्म कराने वाले हो, अगर किसी भी पेशवा को आप बुरा भला कह रहे हैं, तो आपका जो अलौकिक ज्ञान, अलौकिक दुनिया है, अलौकिक संसार है, अलौकिक जीवन है, वो बिल्कुल रद्द हो जाएगा। आपका जीवन में आना बेकार है। लिहाजा हम किसी की भी पेशवा को उल्टा सीधा न करें। नहीं समझ में आता है फिर उधर से मुंह मोड़ लें, मत ताके, मत देखें, उधर जाना छोड़ दें, उधर मंदिर मस्जिद के रब जो है ये छोड़ दें, लेकिन उसके ऊपर नुक्ताचीनी न करें, क्योंकि ये पेशवा हमारे आपकी तरह नहीं होते हैं। ये ईश्वर के तरफ से भेजे गए विशेषाधिकार वाले इंसान होते हैं। इनकी मौत मेरी तरह नहीं होती है, इनकी जिंदगी अलग होती है, इनकी जिसामत अलग होती है, इनका वो विशेष लोग होते हैं। और वो विशेष लोग हर कौम में, वो कृष्ण भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, और वो जो है बुद्ध भी हो सकते हैं, वो मोहम्मद भी हो सकते हैं। लिहाजा हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म से किसी भी कौम के पेशवा को ये जो है इज्जत, सम्मान और अदब करने का संदेश दिया जाता है। हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर हमेशा इस बात की हिदायत करते हैं कि किसी के भी पेशवा को बुरा ना कहो। ईश्वर के सारे नाम ईश्वर के हैं, राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, सब तो उसी के तरफ, सब उसी का नाम है। अगर तुम राम कह रहा है और तुम अल्लाह कह रहा है, तो फिर दोनों तो एक ही चीज है। अब पानी को वाटर कहें या पानी कहें, या और भाषा में माप कहा जाता है, और भाषा में तमाम सारी बातें हैं। पानी तो जब चखेंगे तो पता चलेगा हाँ ये पानी है। अब कोई कुछ कह दे, पानी कहे चाहे पानी कहे,
चाहे कुछ कहे, है तो पानी। तो उसी तरह भगवान है तो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वो एक ही चीज है। तू अल्लाह अल्लाह कहते क्या, तू राम राम कहते क्या? जाओ भाई, जाओगे तब ना मजा मिलेगा, तब ना पता चलेगा अरे यार ये भी पानी है। तो ये इंसानियत जो है इतनी बिखर चुकी है कि अपनी किताबों से लोग जो है दूर हो चुके हैं। हम अपने विषय से थोड़ा हट गए हैं, इसके लिए आप जो है माफी चाहेंगे। तो वो नराशंस की जो पहचान जो है हमारे वेदों में दी गई है, वो परोक्ष ज्ञान के संबंध में जो बातें कही गई हैं, वो हमारे पंडित जी लिख रहे हैं कि मधु जिह्वा अर्थात मधुर भाषिता के अतिरिक्त नाराशंस का सर्वाधिक विशेष गुण परोक्ष ज्ञान का होगा। परोक्ष ज्ञान से युक्त व्यक्ति को कवि कहा जाता है। अब देखिए, जिसके अंदर ये आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक ज्ञान का जो सबसे सुपर ज्ञान जो होता है अध्यात्म का, वो जो है लदुन्नी होता है, इल्म लदुन्नी जो कहा गया। ये जो है, ये ज्ञान जिसके पास होता है, इसको जो है एक शब्द और संस्कृत में उसको बताया गया, कवि कहते हैं उसको। इस परोक्ष ज्ञान से युक्त इंसान को जो है कवि कहा जाता है। कवि की प्रतिभा विलक्षण होती है। जहां पर सूर्य और चंद्र की तथा देवताओं की भी पहुंच नहीं होती है, वहां तक जो पहुंच जाता है और अध्यात्म जगत का जो सम्राट होता है, उसे कवि कहा जाता है। तो जो नराशंस होंगे वो कवि होंगे, अध्यात्म ज्ञान का सम्राट होंगे। सम्राट का पहला दौर भी सम्राट का सरकार गौहर शाही के रूप में भी अध्यात्म ज्ञान के सम्राट हुए, और प्रॉफिट मोहम्मद के रूप में भी थे, तो वो भी समय अध्यात्म ज्ञान के सम्राट थे जी। उनको कवि कहा जाता है। क का अर्थ होता है ईश्वर। एक कवि थे, कविता करने वाले तमाम लोगों को कवि कह दिया जाता है, लेकिन कवि का एक जो वास्तविक जो उसका अर्थ होता है, वो ये पंडित जी ने बताया है कि क का अर्थ होता है ईश्वर। क अर्थात ईश्वर से जिसका संबंध होता है, ईश्वर को जो विशेष रूप से जानता है, उसे कवि कहा जाता है। यानी कवि का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि वो जो है कविताएं लिखने वाला। क का मतलब ईश्वर, वी नहीं, विशेष, यानी ईश्वर के बारे में जो विशेष ज्ञान रखता हो, वो कवि कहलाए। तो नराशंस कवि होंगे, इसलिए ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान दिए। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के पहले तो कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं गुजरा जो ईश्वर के दर्शन की बात किया हो। अब वो आए तो ईश्वर की आंखों से देखने की बात किए। जब आंखों से देखने की बात किए, ये जो है विशेष ज्ञान है ना, ये विशेषतम ज्ञान है। तो इसलिए उनको कवि कहा गया। कवि क्यों है? ये ज्ञान किसी के पास नहीं। लोगों नहीं, अल्लाह से, ईश्वर से संपर्क साधने का, ईश्वर से की तरफ झुकने का, ईश्वर से जुड़ने का इल्म तो सारे अपने अपने ढंग से, अपने अपने इल्म और नबूवत के हिसाब से पैगंबरों ने दिया। लेकिन जो आखिरी पैगंबर, जो नबी, ये जो है प्रोफेट मोहम्मद को जो इल्म दिया, वो विशेष इल्म जो अपने दर्शन का इल्म दिया, यानी भगवान अपने दर्शन का। और वो इल्म का ऊपर, उनके ऊपर ये पाबंदी नहीं रखा कि इस दर्शन वाला ज्ञान तुम सिर्फ मुसलमानों को दो। ये जो है कभी ये अल्लाह ने यह बात उनके सामने नहीं रखा कि ये आपकी ये जो है इल्म, ये इस्लाम के लिए ही है। वो इल्म उनके लिए ईश्वर ने दिया कि ये जो हमारे तक पहुंचने का, दर्शन का, सामने रूबरू होने का जो इल्म है, ज्ञान है, ये ज्ञान आपकी मीरास है। ये आप जिसको चाहे, जिस धर्म वाले को चाहे उसको दे दें, है कि नहीं? अब जो पहला दौर था, चूंकि इस्लाम लेके आए थे, इस्लाम फैलाना था, इस्लाम कायम करना था, तो अब वो दीदार दर्शन का इल्म अगर दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे, एक तो उसके मुस्तहिक जल्दी दूसरे कौम में नहीं मिला। क्यों? तो इस्लाम से घबरा गया। अरे अरे जाएंगे तो मियाँ बना देंगे। मियाँ किसी को जबरदस्ती नहीं बनाए, ये तो लोग बाद में गड़ गड़ के थोप दिए
लोगों पर जबरदस्ती तलवारें से मुसलमान बनाए, कभी नहीं। जो जो हस्ती जो है, जो नराशंस अपने मस्जिद में पूजा करने के लिए कह रहा है, तो वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा करो, कैसे करेगा जबरदस्ती? लोगों की मति खराब है, लोग झगड़ा फैलाने के लिए इस तरह की बात पैगंबर साहब के ऊपर लगाते हैं। पैगंबर साहब ने कभी नहीं किसी को तलवार के बल पे जबरदस्ती किसी को मार के काट के कहे कि तुम इस्लाम ले लो। इसकी क्या मजबूरी? उनके सामने कोई मजबूरी नहीं थी। वो तो लोगों को नवाजने के लिए आए थे। तू हिंदू भी रहा तो तुमको भी नवाज देंगे, मुसलमान रहे तो तुमको भी नवाज देंगे। अगर तू अपने में बिगाड़ महसूस करता है तो आ जाओ, नहीं आए तो फिर जाओ वहां, ठीक है, अपने रहो। और जो भी उनको मानने वाले, जो वास्तव में उनके अनुयायी थे, वो कभी किसी के ऊपर इस्लाम में दाखिल होने की जोर जबरदस्ती नहीं किए। लोगों की प्रोपेगेंडा है। ये लोगों ने, इस्लाम के जो दुश्मन है वो जो है इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं कि तलवार से गर्दन काट के ये करके किया गया। किए होंगे, कौन किए होंगे? वो मोहम्मद के नहीं है जी। वो है जिन्होंने, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि 72 ऐसे होंगे जो दोजख में जाएंगे। क्यों? तो वो हमारे नहीं होंगे। तो जो तलवार के बल से इस्लाम में दाखिल करवाया किसी को, वो मोहम्मद का नहीं है। लिहाजा जब वो मोहम्मद का नहीं है तो मेरा क्या है? मेरा भी नहीं है, वो किसी का नहीं है ना जी। तो हमको हमारी दुश्मनी उनसे होनी चाहिए जो मोहम्मद के खिलाफ चल के मोहम्मद को बदनाम किया जी। वो मेरा दुश्मन है ना जी। मोहम्मद तो किसी के दुश्मन हो ही नहीं सकते जी। जीवन भर लड़ाई किए, जीवन भर, एक तारीख है, जीवन भर उनकी इतनी लड़ाइयां हुई उस जमाने में। लेकिन मैंने जहां पढ़ा तक है, इतनी लड़ाइयां, इतनी खून खराबे, उनके चेहरे मुबारक पर इतने तलवार के निशान थे, इतने जो है ये कटे पीटे का निशान था। लेकिन उनसे एक ही आदमी का जो है, मात्र एक आदमी का कत्ल हुआ था जी। वो पता ना कौन है, भागी जोगी वो जो है। अब उसके पीछे कोई राज होगा, जो एक आदमी, उनके हाथ से युद्ध में मारे नहीं जाते थे जी। लोग मारे नहीं जाते थे। तो अब क्या कहेंगे उस जात के बारे में? आप किताब पढ़ें तब उस जात को जानेंगे जी। लिहाजा इंसानियत को चाहिए कि अपने धर्म के जो मूल, जो जो सच्ची चीजें हैं, जो सच्चाई है, उस सच्चाई की तरफ आप मुड़ के जाएं और वहां से आपके दिलों से नफरत मिटेगा। वरना सुनी सुनाई बातों से तो दिलों में नफरत ही पैदा होता है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहेंगे। आगे जो है अगले एपिसोड में नरशंस के महत्व के बारे में और हम चर्चा करेंगे। आज थोड़ा विषय से हम हट गए हैं, इसके लिए माफ करें। नरशंस पर, नरशंस विषय का हमारे जो है बहुत सारे एपिसोड में ये अगला बयान हमारा होगा। इसलिए कि नरशंस ये इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण नर यानी इंसान होगा जी। और इतनी अजमत वाली, इतनी बड़ी चीज को हर इंसान को चाहिए कि नरशंस को पहचान ले। नहीं, नरशंस को पहचानने के फिर आना बेकार है। इसके साथ ही अपने वाणी पर विराम देते हैं और हम सभी सुनने वाले भाइयों को सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और गौर शरी मरहबा।